तो जरा इमेजिन कीजिए, क्या होगा अगर एशिया की 3 सबसे बड़ी न्यूक्लियर हथियारों से लैस सेनाएं जो आपस में बॉर्डर भी शेयर करती हैं, किसी दिन आमने सामने आ जाएं। एक तरफ है चीन, जिसके पास विशाल सेना है। दूसरी तरफ है भारत, एक मजबूत रणनीतिक स्थिति के साथ। और तीसरी तरफ है पाकिस्तान, जो क्षेत्रीय स्तर पर काफी अहम है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही डीकोड करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में आता है, इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल आखिर है कौन? देखिए, बात सिर्फ सैनिकों की गिनती की नहीं है। हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, हथियारों की और असली एडवांटेज की। आज का हमारा ये एनालिसिस पूरी तरह से फैक्ट्स और डेटा पर बेस्ड है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर देश की अपनी खूबी और अपनी सीमाएं क्या हैं। तो इसे समझने के लिए हम 5 चीजों पर फोकस करेंगे। पहले जमीनी ताकत, फिर आसमान और समंदर की जंग, उसके बाद मिसाइलें और न्यूक्लियर वेपन्स, फिर रक्षा बजट और नई तकनीक, और फाइनली असली विनर कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जमीनी ताकत और एक्टिव सोल्जर्स की गिनती। अगर हम सिर्फ नंबर्स को देखें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। चीन के पास करीब 20 लाख एक्टिव सैनिक हैं, मतलब लिटरली एक बहुत ही विशाल नंबर। भारत दूसरे नंबर पर आता है, लगभग 14.5 लाख सैनिकों के साथ, और पाकिस्तान के पास करीब 6.5 लाख सैनिक हैं। तो अगर सिर्फ नंबर्स का गेम देखें तो चीन क्लियरली आगे है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल बात यह भी है कि भारत और चीन दोनों के पास एक बहुत ही मजबूत रिजर्व फोर्स भी है, जिसे किसी भी इमरजेंसी में तुरंत मोर्चे पर बुलाई जा सकती है। खैर, अब जमीन से उठकर बात करते हैं आसमान और समंदर की। हमारा दूसरा पॉइंट, वायुसेना और नौसेना की क्षमताएं। आज के टाइम में ना हवाई ताकत एक असली गेम चेंजर होती है। भारत के पास डसॉल्ट राफेल, सुखोई 30 MKI और अपना स्वदेशी तेजस है, जो बेहद घातक हैं। वहीं चीन के पास J-20 और J-16 जैसे मॉडर्न फाइटर जेट्स की एक भारी भरकम फ्लीट है। पाकिस्तान की बात करें तो वो मुख्य रूप से अपनी JF-17 थंडर और एवरग्रीन F-16 पर डिपेंड करते हैं। अब देखिए, अगर आप सिर्फ हार्डवेयर और नंबर्स देखेंगे तो चीन की नई जनरेशन के जेट्स उन्हें आगे रखते हैं। लेकिन जब बात आती है पायलट्स के एक्सपीरियंस की, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में उड़ान भरने की, तो भारत का पलड़ा काफी भारी है। पाकिस्तान भले ही नंबर्स में पीछे हो, पर वो अपने गिने चुने प्लेटफॉर्म्स पर बहुत अच्छी कुशलता रखते हैं। अब आते हैं समंदर पर। नेवी किसी भी देश की स्ट्रैटेजिक बैकबोन होती है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड तो यहीं से गुजरता है ना। चीन इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती नौसेना बना रहा है, ढेर सारे शिप्स और कई एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ। इसके बिल्कुल उलट भारत की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। भारत का फोकस है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भारत को इस पूरे इलाके में एक सॉलिड कंट्रोल देते हैं। यानी एक तरफ है चीन का भारी वॉल्यूम और दूसरी तरफ है भारत की डीप स्ट्रैटेजिक लोकेशन। और हाँ, इस बीच पाकिस्तान की नेवी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। माना कि उनका नेवल फ्लीट भारत या चीन जितना बड़ा नहीं है, लेकिन अपने रीजन में और अपनी कोस्टलाइन को प्रोटेक्ट करने के मामले में वो काफी इफेक्टिव हैं। चलिए अब थोड़ा और ऊपर के लेवल पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, विनाशकारी मिसाइलें और रणनीतिक प्रतिरोध। लॉन्ग रेंज मिसाइलों के मामले में भारत के तरकश में अग्नि 5 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। चीन के पास DF-41 और लेटेस्ट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, जबकि पाकिस्तान की पावर शाहीन 3 मिसाइलों पर टिकी है। अगर हम ओवरऑल रेंज और हाइपरसोनिक टेक की बात करें तो चीन निश्चित रूप से लीड कर रहा है। लेकिन जरा रुकिए, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को मत भूलिए। इसकी भयंकर स्पीड और पिन पॉइंट एक्यूरेसी इसे दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइलों में से एक बनाती है। और मिसाइलों के साथ ही जिक्र आता है न्यूक्लियर हथियारों का। अब इन तीनों ही देशों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इन तीनों की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी एकदम अलग है। चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है। भारत की पॉलिसी है सेकंड स्ट्राइक की, यानी अगर किसी ने हमला किया तो पलटवार की पूर्ण गारंटी है। वहीं पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी रैपिड रिस्पॉन्स यानी तुरंत जवाबी कार्रवाई पर टिकी है। पर सच कहूं तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे कड़वा सच यही है कि अगर कभी न्यूक्लियर वॉर हुई तो बुनियादी तौर पर कोई भी विनर नहीं होता। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, रक्षा बजट और नई तकनीक यानी युद्ध का भविष्य। कहते हैं ना कि पैसा ही युद्ध की दिशा तय करता है, और भाई इस मामले में चीन बहुत आगे है। पूरे एशिया में चीन का डिफेंस बजट सबसे ज्यादा है। ये जो इतना बड़ा बजट है ना, ये उन्हें सिर्फ बड़ी फौज रखने में ही मदद नहीं करता, बल्कि मॉडर्न हथियारों पर दिल खोलकर खर्च करने की पावर भी देता है।
इसी भारी बजट की वजह से चीन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर और ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ भारत भी इस गैप को कम करने के लिए बहुत एग्रेसिवली अपना डिफेंस इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। उनका पूरा जोर अब स्वदेशी यानी देश के भीतर ही हथियार बनाने पर है। पाकिस्तान तुलनात्मक रूप से काफी छोटे बजट पर काम करता है, जो उनकी सैन्य प्रगति की स्पीड को थोड़ा प्रभावित करता है। तो अब आते हैं अपने फाइनल और सबसे अहम पॉइंट पर, असली विनर कौन है। चलिए सारे डेटा को एक साथ रखकर निष्पक्ष रूप से देखते हैं। अगर हम सिर्फ सोल्जर्स और शिप्स के नंबर्स की बात करें तो विजेता चीन है, लेकिन अगर वायुसेना के पायलटों के एक्सपीरियंस की बात हो तो भारत मजबूत है। समंदर में जहाज़ों की मात्रा चीन के पास ज़्यादा है, पर एक्चुअली मिसाइल्स के मामले में भारत और चीन लगभग बराबरी की टक्कर पर खड़े हैं। और इस पूरे क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन में पाकिस्तान भी एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है। साफ है कि किसी भी एक देश के पास ऐसा कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है कि वो हर फील्ड में अजय हो। और अंत में एक कड़वा सच जो इस पूरी स्थिति को डिफाइन करता है, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति, भूगोल और नेतृत्व से जीता जाता है। सिर्फ अत्याधुनिक मशीनें या बड़ी फौज होने से जीत की गारंटी नहीं मिल जाती। आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है और सामरिक लीडरशिप कितनी स्ट्रांग है, असली फर्क उसी से पड़ता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने इन तीनों देशों की ताकत की एक विस्तृत और निष्पक्ष तस्वीर देखी। कैसे नंबर्स, टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस का एक जाल इस पूरे क्षेत्र को बैलेंस करता है, ये हमने समझा। अब इन सब ठोस आंकड़ों को देखने के बाद विचार करने वाली बात यह है कि आपके हिसाब से एशिया में सबसे शक्तिशाली सेना आखिर किसकी है? क्या सिर्फ विशाल सैन्य संख्या मायने रखती है या फिर सॉलिड एक्सपीरियंस और स्ट्रैटेजी का पलड़ा भारी है? हम चाहेंगे कि आप इन तथ्यों के आधार पर अपना निष्कर्ष खुद निकालें। ऐसे ही और भी गहरे और ज्ञानवर्धक सामरिक एक्सप्लेनर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सीखते रहिए और विचार करते रहिए।